आगामी नगर पालिका चुनाव 2026 को लेकर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल गढ़ी प्रतापपुर की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लेकर चुनावी तैयारी और संगठन की आगामी रणनीति पर मंथन किया। बैठक में विधायक कैलाश मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष पुंजीलाल गायरे, चुनाव प्रभारी अनीता कटारा और मंडल अध्यक्ष रौनक भट्ट सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पदाधिकारियों के स्वागत और अभिनंदन के साथ हुई। इस दौरान नगर पालिका चुनाव को लेकर संगठन की तैयारियों की समीक्षा की गई। वार्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने को लेकर चर्चा हुई। विधायक कैलाश मीणा सहित पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं पार्टी की नीतियों को आम जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। वहीं जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरे और चुनाव प्रभारी अनीता कटारा ने संगठनात्मक तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंडल अध्यक्ष रौनक भट्ट ने मंडल स्तर की तैयारियों की जानकारी दी। बैठक में आगामी दिनों में वार्ड और बूथ स्तर पर चुनावी गतिविधियों को तेज करने के साथ स्थानीय चुनावी समीकरणों और आगे की कार्य योजना पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रतापपुर निकाय में चुनावों के क्या रुझान है और क्या कुछ आज की बैठक में तय किया गया? आज की बैठक में हमारे एमएलए साहब थे, उन्होंने अपना पूरा स्पष्टीकरण जो भी किया, उन्होंने 5 साल का काम बताया है। पार्टी के ने सबने अपना अपना आवेदन किया है। पार्टी जिस किसी को भी वोट अपना टिकट देगी, जिस बार से जिसको भी पार्टी अपना टिकट देगी वो लड़ेंगे। मैंने भी आवेदन कर रखा है एक बार से 15 नंबर से। पार्टी को लगेगा अगर टिकट देना है जिस प्रत्यक्ष को, चाहे मैं हूँ चाहे वो दूसरा हो, तो सबको भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रह के अपना वोट बनाने की प्रयास पूरा करना है। मंडल की मीटिंग तो वैसे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और वैसे ही नगर पालिका बीजेपी की है और आगे भी बीजेपी की बनेगी। उसमें सब आपका आशीर्वाद से बीजेपी की है और बीजेपी की ही रहेगी। क्या लगता है पिछले बोर्ड ने 5 सालों में ऐसा कुछ कीर्तिमान स्थापित किया है कि वापस जनता उन पर विश्वास करे? आप अभी हमारे एमएलए साहब करोड़ों का बजट गिन रहे थे चारों तरफ रोड आसपास में, तब आप शायद यहाँ पत्रकार महोदय थे नहीं। मैं एमएलए साहब से एक डायरी आपके यहाँ जो बुकलेट है करोड़ों का जो सौगात दी है उनसे ले जाइए और पूरा छापिए कि जो भारतीय जनता पार्टी है वही एरिया का विकास कर सकती है, बाकी का किसी के विकास की बस की बात नहीं है। एक तरफ आपकी सरकार ये दावा करती है कि केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, यहाँ गढ़ी विधानसभा में भी हमारी सरकार है, लेकिन उसी तरफ जब जनता के रुख पता करें तो ये पता चलता है कि विकास यहाँ तक पहुँचने में बहुत देरी लग गई। भले वो रोड लाइट की बात करें, भले वो डिवाइडर की बात करें, आ गए पर बहुत देर से आए। क्या इस धीमी रफ्तार से सरकार काम करेगी? देश आज़ाद हुआ उससे कितने साल तक कांग्रेस का राज रहा, तब तक प्रतापपुर की क्या हालत थी। और विगत 10 साल में माननीय विधायक साहब विधायक है, अभी 10 पूरे भी नहीं हुए हैं। आप उसका डिवाइडर से लेकर सीसी सड़क से लेकर आप चल के आए हो, आपको एक भी खड्डा दिखा क्या इसमें बाजार में? एक सीसी सड़क किसने बनाई? भारतीय जनता पार्टी की देन है। सब कुछ विकास भारतीय जनता पार्टी ही करवा सकती है और भारतीय जनता पार्टी का ही बोर्ड बनेगा। अंतिम सवाल ये है कि क्या आपका बोर्ड, जैसे कि मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, पूरे प्रतापपुर गढ़ी नगर पालिका में एक ऐसा क्षेत्र बता सकता है जो स्वच्छता में पूर्ण रूप से सही है? आपको देखने में कहीं दृष्टि दोष हो सकता है, पूरा प्रतापपुर बिल्कुल स्वच्छ है, मस्त है और भारतीय जनता पार्टी मय है।